यदि आप विद्यार्थी हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। देखिए, ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने एक प्रश्न है कि किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदा गया और 60 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ हानि बताएं। तो जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसमें या तो हमें लाभ होता है या हानि होती है, लाभ होता है या हानि होती है। कभी कभी उतने पैसे में भी बिक जाती है तो माना जाए तो हानि वो भी है, क्योंकि तुम वहां तक लेने गए, समय खर्च किया, लेकिन गणित में उसको हम नहीं मानते कि हानि हुई, तो कह देते ना लाभ हुआ ना हानि। उतने पैसे में भी बिकती तब भी हानि है माना जाए तो। लेकिन प्रश्न के हिसाब से 80 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 60 रुपए में वस्तु को बेच दिया, तो लाभ हुआ कि हानि? हानि हुई, क्योंकि कम में बिकी है। तो जो खरीदी गई वो 80 रुपए में खरीदी गई, इसको कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं? कॉस्ट, लागत, मूल्य। और 60 रुपए में बिकी है, इसको कहते हैं सेल, बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य कम होता है क्रय मूल्य से तो हानि होती है, और जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता तो लाभ। तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हानि हुई। अब हमसे अगर कोई पूछे कितनी हानि हुई तो सीधे से हम बता देंगे 20 रुपए की हानि हुई। लेकिन प्रश्न यह है कि प्रतिशत में बताओ। तो देखिए, इसको हम, ये सरल सवाल है, इसको मौखिक कैसे निकालेंगे और लिखित कैसे निकालेंगे दोनों जानेंगे, क्योंकि मौखिक भी जानना बहुत जरूरी है। सीधा सा है कि 80 रुपए में खरीदी, 60 में बेची तो 20 रुपए की हानि हुई। लेकिन हमसे कहा प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है कि कितने में खरीदी, कितने में बेची, उससे मतलब हमें 100 पर बताओ कि यदि वो वस्तु 100 में खरीदी जाए तो कितने की हानि। अनुपात किसमें? 100 पर। 100 पर बताना, चाहे 1000 की खरीदो चाहे 40 रुपए की खरीदो, हमें 100 पर चाहिए। 100 पर जानना है कि 100 पर कितना लाभ या हानि हुई। तो निश्चित सी बात है कि 80 में खरीदी, 60 में बिकी, तो यदि हम 100 में खरीदते तो कम में ही बिकती, कम में ही। कितनी कम में बिकी वो हो जाता प्रतिशत हानि। जैसे कि 80 रुपए में खरीदी, 60 में बिकी, तो कितना का नुकसान हुआ? 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए। तो हम ये देखेंगे कि 80 की तुलना में कितना है 20, तो 80 का क्या है? चौथाई। कितना है? 20 चौथाई है, 1/4। इसी तरह 100 पर तो 100 का भी चौथाई निकालेंगे, 100 का चौथाई 25 होता। तो सीधा सा बात है कि 25% की हानि हुई है। बात आई समझ में? कभी भी हो इसी तरह निकालें। 100 पर उसका देख लो क्या अनुपात, भाग देकर उतना इधर निकाल दो, वो तो हो जाता प्रतिशत। अब इसको लगाएंगे कैसे? तो इसका सूत्र होता है, ऊपर लिखते सेल प्रॉफिट यानी कि लाभ, या फिर हानि लॉस, ठीक है। और नीचे वस्तु की मूल्य लिखते हैं, वस्तु का कितना मूल्य, उसको कहते हैं हमेशा कॉस्ट। क्या कहते हैं? कॉस्ट। नीचे सी और 100 का गुणा कर देते हैं। इस तरह हम लिखित लगा सकते हैं। अब देखिए, प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि कितना हुआ? कितनी हानि हुई? 20 रुपए की। कितने की हानि हुई? 20 की। तो हम लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे? 20। नीचे लिखेंगे सी, यानी कि सी कितना है इसमें? कॉस्ट कितना है? 80 रुपए। कितने में खरीदी? 80 रुपए नीचे लिखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे, 20 बन जाएगा 20, 24 जा 80, यानी कि 20 एकम 20, 20 चकू 80। 4 बार यहाँ पे कट गए। अब 4 का भाग 100 में दे देंगे, तो 4 का भाग 100 में करेंगे तो 100 का चौथाई होता कितना? 25। कितना? 25। तो इसको हम लिख देंगे 25, लेकिन खाली 25 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 25%। प्रतिशत का ये चिन्ह होता है। तो हम इस तरह हमने निकाल लिया कि 25% का लॉस हुआ। हानि कितनी हुई? 25%। लाभ होता है, यानी कि मान लिया कि 80 खरीदी थी और 100 में बिक जाती तो 20 रुपए की लाभ होता, तो लाभ 20 लिख देते, तब भी 25 आता, 25 प्रॉफिट हो जाता। 25% क्या हो जाता? तो हम किसी भी वस्तु का लाभ और हानि प्रतिशत में मौखिक और लिखित इस तरह निकाल सकते हैं। अब आप एक प्रश्न लिखिए और उसका आप आंसर बताइए। प्रश्न ये है कि वस्तु 120 रुपए में खरीदी गई और 150 रुपए में बेची गई, प्रतिशत लाभ या हानि बताएं।